आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देर ही से आए लेकिन आए तो निश्चित तौर पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरसीपी सिंह के। 3 दशकों से नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जदयू के पूर्व अध्यक्ष रहे, मोदी मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री का पद संभाला, लेकिन आज जो है वो भाजपा में अभी कुछ देर पहले शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। और जो उस समय शामिल होते हुए के जो पिक्चर है हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने खुश हैं आरसीपी सिंह। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाजपा में आरसीपी सिंह आए हैं जिससे भाजपा और मजबूत हुई है और इससे बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर कुछ उलटफेर होगा। ये तो वक्त बताएगा कि आरसीपी सिंह के आने से बिहार की राजनीति में कितना उलटफेर होगा। लेकिन आरसीपी सिंह ने जब भाजपा ज्वाइन की और उनके हाथों में जब माइक थमाया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सी से बड़ा प्रेम है। जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई सी से प्रेम है, इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि सी से क्राइम, सी से कंट्रोल, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं सी से, उनको सी से ही प्रेम है और सी ही उनको जो है अब अंतिम रास्ता दिखाएगा। आपको पहले सुनवा दें कि आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, रोज मैं सुनता रहता हूं, आज भी आप सुनते रहते हैं। जो हमारे पहले नेता थे वो क्या बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा। हमने कई बार उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नीतीश बाबू ये बताएं कि आज भारतवर्ष दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ। आज अभी मैं आया यहां, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गए किस काम के लिए? जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार आज भी कहां है। पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है, तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। आप बिहार में चले जाइए साहब। बता रहे थे धर्मेंद्र जी कितनी मेहनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, किस प्रकार से वहां कानून का राज स्थापित किया गया था, किस प्रकार से सब व्यवस्था की गई थी। और आज बिहार में जाइए सब तार कतार हो गया। 2005 से भी बुरी स्थिति होगी कैसे नहीं साहब? आप एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो 3 दिन में 3 प्रदेश में है। एक दिन उड़ीसा में, दूसरे दिन झारखंड में, तीसरे दिन महाराष्ट्र में। किस काम के लिए है? बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था, बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे, बिहार के जो बेरोजगार नौजवान उनको नौकरी देंगे। और अब लगे हुए कहां है? कहते हैं साहब मैं तो सबकी एकजुटता कर रहा हूं, विपक्षी एकता कर रहा हूं। नीतीश बाबू आप बार बार इतिहास की बात करते हैं, इतिहास भूलिए मत। हमेशा जब भी ये लोकसभा का चुनाव आता है, 2019 को याद कर लीजिए, उस समय भी साहब विपक्षी एकता की बात चली थी। 2019 में आप देखिए यूनाइटेड इंडिया करके रैली कितनी बड़ी बड़ी हुई थी। लेकिन आप क्या एकता करिएगा? आपका नेता कौन है? बिना नेता को एकता होता है क्या? नेतृत्व कौन करता है? और इस देश का जरा दुर्भाग्य देखिए साहब, जब 1989 के बाद से देखिए 2004 तक कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने वर्षों में देश की स्थिति क्या हो गई? देश का सोना भी बाहर गिरवी रखना पड़ा था। और आज भारत G20 का प्रेसिडेंट है। मैंने जैसे पहले भी कहा 5वीं आर्थिक पावर है और प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक पहचान दुनिया में दिया है। तो ये गौरव का सबके लिए विषय है। लेकिन किस काम में लगे हुए? बिहार को आगे नहीं ले जाना है, बल्कि जो मैं बार बार कहता हूं कि लोग उनको बोल देते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। पहचान क्या बनी है? बताइए साहब, कितने बार आपने विश्वासघात किया है? तो ऐसे साहब समाज का और देश का कल्याण नहीं होता है। तो मैंने इन सब चीजों के मद्देनजर मैंने तय किया
कि मैं उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। बिहार में उस पार्टी को मैंने गांव गांव तक पहुंचाया, जितने बूथ है वहां तक पहुंचाया। आज क्या स्थिति है? सब जितने कार्यकर्ता हैं सब हमसे पूछते हैं, सर कुछ निर्णय लीजिए। आज निर्णय हुआ है, आप देखिएगा बिहार में नीतीश बाबू का कुछ नहीं बचेगा जी। अपने रहेंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, और जिसको मैं भुंजा पार्टी कहता हूं वो रहेंगे। बाकी सारा का सारा बिहार चाहता है कि केंद्र में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार में भी काम हो। अब वो बताते हैं कि साहब गरीबों को कोई काम नहीं होता। भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तो गांव में रहता हूं, इस्तीफा देने के बाद अपने गांव में रहता हूं। किसी समाज का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, सबके खाते में 6,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सबको महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये क्या है नीतीश बाबू? ये साधारण उपलब्धि है। तो इसलिए साथियों, इन सब चीजों को देखते हुए मैंने सोचा कि जब आप फिर से वहीं पहुंच गए हैं, फिर से इनका क्या था, नीतीश बाबू का पूरा वजूद क्या था? इन्होंने संघर्ष किसके खिलाफ किया था? आरजेडी के खिलाफ। और आज उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं आजीवन वहीं रहना है। तो मेरे ऐसा व्यक्ति के पास आस्था क्या था? मैंने 6 अगस्त को इस्तीफा दिया था और आज 11 मई को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे ताकत दें और मैं पूरी अपने सामर्थ्य के साथ इस दल की, इस देश की और प्रदेश की सेवा कर सकूं। तो आपने सुना आरसीपी सिंह को। 3 दशकों तक कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब राजनीति में आए तो ब्यूरोक्रेट बन गए थे, और ये आरसीपी सिंह ने खुद भी एक बार कहा था कि नीतीश से पूछ लीजिए कि उनको क ख ग घ आता था। ये उन्होंने टोन में कसा था जब नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर वो लौटे थे, तो उन्होंने कहा था कि पूछ लीजिए नीतीश से कि क्या उनको क ख ग घ आता है। उस पर नीतीश ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आज जब वो विधिवत शामिल हो गए हैं भाजपा में, तो निश्चित तौर पर अब व्यंग के बाण जो हैं दोनों तरफ से चलेंगे। जदयू भी व्यंग की बाण चलाएगी, और एज ए भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में ही ले लीजिए तो आरसीपी सिंह भी अब आज से बोलने के लिए एक तरह से फ्री हो गए हैं। अब आरसीपी सिंह ने लास्ट में बस इतना ही कहा कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं नीतीश कुमार का मुकाबला बिहार में कर सकूं और बिहार की जनता की सेवा कर सकूं। अब देखना यह है कि उनके इस वाक्य के बाद क्या जदयू के तमाम नेताओं से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर है। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। हमें दीजिए इजाजत।